नमस्कार, मैं अरविंद प्रसाद, भारत बचाओ आंदोलन से योग और भारतीय मान्यता और परंपरा पर चलने वाला आज आपको बच्चों में कैसे मेडिटेशन और योग के प्रति आस्था और निष्ठा पैदा किया जाए, विश्वास पैदा किया जाए, उसी में हम लोग ग्लोब टीवी झारखंड से हम लोग इस प्रसारण को कर रहे हैं। तो देखिए, मैं बच्ची है, इसको पद्मासन लगाकर बैठी हुई है और जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन मतलब होता है कि विचारों को रोक देना। तो अगर आपके अंदर में विचारों को रोकना है तो सबसे पहले काम है कि हम डीप ब्रीदिंग करें, तो ही हम विचार को रोक सकते हैं। आप देखते होंगे कभी भी आपका जो मस्तिष्क में विचारों का आना जाना लगे रहता है, तो विचारों को रोक देने के नाम ही मेडिटेशन है। तो सबसे अच्छा तरीका इसमें है कि हम डीप ब्रीदिंग करें और सांस पर ही ध्यान रखें। तो चूंकि अभी बच्चा है और अभी सांस का सबसे अच्छा तरीका है कि सांस जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ध्यान करते हैं ओम पर, और ओम रूपी ही सांस लेते हैं और ओम रूपी ही सांस छोड़ते हैं। जो सांस भरने का तरीका है कि सांस भरते समय हम पेट हमारा बाहर की तरफ आना चाहिए, छाती में फैलाव होना होगा और शोल्डर ऊपर की तरफ उठेगा। इस सांस भरने की 3 क्रिया होता है। तो बच्ची आपको बीच में पद्मासन में बैठी हुई है, मेरुदंड एकदम सीधा है। आप देख रहे हैं कि मेरुदंड एकदम सीधा है, एकदम टाइट होकर बैठना है। क्योंकि मेरुदंड को सीधा रखना इसीलिए जरूरी है कि मेरुदंड अगर सीधा है, बैठने का आदत अगर पकड़ ली है, तो जिंदगी में कभी पीठ का दर्द और स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड में प्रॉब्लम नहीं होगा और लड़कों में मेमोरी पावर बढ़ेगा। आजकल बच्चों में मेमोरी पावर का ह्रास होने लग रहा है। तो सीधा बैठना, हम यही बोलते हैं कि स्कूल में कि आप बच्चों को एक काम करवा दीजिए कि सीधा बैठना सीखे। तो बहुत ही अच्छा एकदम बैठी हुई है, मतलब यह इसका पीठ और ये आपका सिर और इसका हिप जो कमर है एकदम एक लाइन में होगा। और ये आपको मेडिटेशन में ज्ञान मुद्रा लगा हुआ है, देख रहे हैं ज्ञान मुद्रा में। ये आपको थोड़ा सा देखिए, आपको इसमें एकदम आराम से बैठी हुई है। तो इसमें जितना देर तक अभ्यास हम करेंगे उतने अच्छा रहेगा। एकदम नॉर्मल सामान्य एकदम सांस पर ध्यान रखेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे। ध्यान सांस पर, अगर संभव है तो ओम रूपी सांस भरें और ओम रूपी सांस छोड़ें। ओम रूपी सांस भरें और ओम रूपी सांस छोड़ें। अगर हम सांस पर ध्यान कर लिए तो विचार का आना जाना रुक जाएगा। धीरे धीरे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड से शुरू करते हुए हम इसको जितना ज़्यादा देर तक कर सकते हैं उतने हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये पद्मासन हुआ। अब बच्चों लोगों में हम इसके बाद ब्रह्मचर्य आसन, वो बहुत जरूरी है आसन है ब्रह्मचर्य आसन। हम इसको करके दिखला देते हैं और कैसे करना है। ब्रह्मचर्य आसन बहुत ही जरूरी है। बच्चों लोगों में जो ब्रह्मचर्य का पालन भी होना चाहिए जब तक पढ़ रहा है। देखिए, अभी रुक जाएगी, रुक जाओ। अब देखो कैसी ब्रह्मचर्य आसन करना है। देखो यही है ब्रह्मचर्य आसन, सिंपल है। देख लो, देखो इधर कर सकती है तो करो। हाँ ठीक है, एकदम आराम से। हाँ, एकदम सीधा, मेरुदंड को सीधा रखो। इसमें भी डीप ब्रीदिंग करो। पेट जो नॉर्मल ब्रीदिंग होता है उसको करो कुछ देर, जितना देर तक बैठ सकती है बैठो। ब्रह्मचर्य आसन, ब्रह्मचर्य पालन के लिए बहुत ही आसन जरूरी है। अब बच्चों में ब्रह्मचर्य का पालन होना ही चाहिए। अगर उसको अच्छा से विद्या अर्जन करना है तो बहुत ही जरूरी है। आंख बंद करके
आंख बंद करके। ध्यान सांस पर, ध्यान सांस पर। इसमें भी तुम ज्ञान मुद्रा में बैठो। जो भी कोशिश करना है कि जब हम मेडिटेशन करें तो ध्यान, अब क्योंकि बैठने का आदत धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। अब तुम छोड़ दो इसको, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन में आओ। हाँ, अब तुम करो तो सिद्धासन। सिद्धासन कर सकती है? नहीं। सुखासन में बैठो। सुखासन जैसे हम बैठे हुए हैं, एकदम आराम से बैठे हुए, ऐसे ही बैठना है। हाँ, ठीक है। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। हाँ, एकदम डीप ब्रीदिंग करो। धीरे 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 धीरे, इतना बल का प्रयोग नहीं करना, एकदम धीरे धीरे। एकदम धीरे धीरे। जितना धीरे धीरे हम सांस भरेंगे उतने अच्छा है। तुम्हारा आयु भी बढ़ेगा, स्पैन बढ़ेगा सांस भरने और छोड़ने का। छोड़ने का समय हमेशा लार्जर होना चाहिए। धीरे 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 धीरे, हड़बड़ी नहीं, एकदम आंख बंद, ध्यान सांस पर। बहुत ही अच्छा। अभी हम लोग वज्रासन में बैठ जाओ तुम थोड़ा। वज्रासन भी बहुत जरूरी है बच्चों लोगों में से आदत डालने का। हाँ, फर्स्ट क्लास। दोनों हाथ को घुटना पर रखो और सीधा मेरुदंड को सीधा रख के, इसमें भी आंख बंद करके ध्यान सांस पर। ओम रूपी सांस भर रहे हैं और ओम रूपी सांस छोड़ रहे हैं। एक भी विचार अगर आ रहा तो उसको रोकना है। रोकने का, एकदम आंख बंद, ध्यान सांस पर करना है। डीप ब्रीदिंग। फर्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छा। इसमें बच्चा लोगों से लेके, यही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, जो पाचन क्रिया को मजबूत करेगा। और जब पाचन क्रिया मजबूत होगा तो बहुत सारा सिस्टम आपका ठीक रहेगा। तो वज्रासन में कोशिश करना चाहिए कि बच्चा लोगों से ही शुरू करें, और जितने भी है बड़े चाहे नौजवान वर्ग, सबको वज्रासन में बैठना अति आवश्यक है। यही एक ऐसा है आसन जो खाना खाने के बाद किया जाता है। तो जितना देर तक, इसमें ये नहीं कि हम कितना देर तक बैठें, इसमें आप जितना सिद्ध कर सकते हैं आसन को उतने अच्छा रहेगा। एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ सांस पर ध्यान, और वज्रासन में ज़्यादा देर तक कोशिश करें कि जो कर रहे हैं हम लोग हमेशा खाने के बाद इसमें बैठना ही है। तो यही है वज्रासन, देख रहे हैं। एकदम मेरुदंड आप सीधा, इसमें स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधा। अब हम फिर से पद्मासन में। बहुत सारे बच्चों की माँ और बाप का शिकायत रहता है कि बच्चा मेरा बात नहीं सुनता, चंचल है, तो पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता। तो उसके लिए हमको जरूरी है कि अभी हम कराएंगे, इसका नाम है चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको 2 से 3 मिनट अगर अभ्यास कर लेने पर हम बच्चों में जो बहुत चंचलता आती है उसको धीरे धीरे कम करता है और संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। तो तुम अभी पद्मासन में बैठ जाओ। पद्मासन में बैठो। हाँ, फर्स्ट क्लास। और तुम दाहिना नाक, राइट नोस्चर बंद करो। हाँ, और लेफ्ट से ही सांस भरना है और लेफ्ट से ही सांस छोड़ना है। मतलब लेफ्ट से ही भरना है और लेफ्ट से छोड़ना है। दाहिना को बंद करो, दाहिना को बंद करो, दाहिना को बंद करो। हाँ हाँ, इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसे। हाँ, और डीप ब्रीदिंग करो इसे, ऐसी से छोड़ो धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। ये आपको, इसका नाम है चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये कैसा प्राणायाम है जिसके बच्चे माँ का बात नहीं सुनते हैं, पिताजी का बात नहीं सुनते हैं, बहुत चंचल माने नटखट अगर हैं, तो उनको 2 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास रोज कराएंगे
चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो संकल्प शक्ति भी बढ़ेगा, बच्चा में धीरे से धैर्य जो धारण करने की क्षमता बढ़ेगी और वो आज्ञाकारी अपने परिवार का बनते जाएगा। तो इसी का नाम है चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट से ही सांस भरना है और लेफ्ट से ही सांस छोड़ना है। इसका 2 से 5 मिनट तक अभ्यास करना है। एकदम मेरुदंड को सीधा रखना है, कोशिश करना है एकदम टाइट होकर बैठे ताकि जिंदगी में कभी स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत बच्चों लोग झुक के बैठते हैं और बहुत ज़्यादा किताब का बोझ रहता है पीठ पर, तो धीरे धीरे झुक जाते हैं। उसके चलते 30, 35, 40 साल के बाद स्पाइनल कॉर्ड में गैप होने लगता है। उसको सीधा रहना चाहिए तो कर्व होने लगता है। तो ज़रूरी है हमको इस मेरुदंड में को सीधा रखते हुए हमेशा बैठे। और स्कूल में जो भी अगर इसको पेरेंट्स माता पिता देख रहे हैं और चाहे स्कूल के बच्चे में देख रहे हैं, तो हर बच्चा को सीधा बैठने का आदत डालिए। उसके माता पिता का कर्तव्य बनता है, उसके स्कूल के जो टीचर हैं उसका कर्तव्य बनता है कि हम बच्चा को सीधे बैठाएं। 2 से 5 मिनट, बहुत ज़्यादा नोटी है तो 2 से 5 मिनट, नहीं तो 2 से 3 मिनट काफ़ी है। तो यही है, अगर बच्चा में धीरे धीरे आदत हम डाल लें ब्रह्मचर्य आसन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठने का, तो निश्चित रूप से हम बच्चे लोगों में और जो चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास डाल लें रोज, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 5 मिनट का लगेगा वक्त, तो निश्चित रूप से हम अपने बच्चे को आज्ञाकारी, सुशील और निष्ठावान और उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करने वाले बना सकते हैं। सभी को नमस्कार। रुक जाओ। वृक्षासन कर, देखिए वृक्षासन आप के बीच में करिए बच्ची। वृक्षासन से कंसंट्रेशन बढ़ता है बच्चों में। जितना देर तक आंख बंद करके करो, आंख बंद करके करो, जितना रुकेगी ये समझिए उतने कंसंट्रेशन इस बच्चा में है। आप कोशिश करना चाहिए कि एक पैर से बैलेंस करने के बाद दूसरा पैर से भी करें। एक पैर पर नहीं रहना चाहिए, तो पहले इसको हम एक पैर से करवा रहे हैं, फिर से दूसरा पैर से करवाएंगे। दोनों पैर को बैलेंस करना हमको ज़रूरी है, क्योंकि अगर शरीर बैलेंस नहीं रहेगा तो आपको नुकसान करेगा। तो बहुत ज़रूरी है इसको समझना। ये नहीं कि हम दाहिना, इस शरीर में अलग अलग अंग सब हम लोग शरीरें नहीं है। जैसे हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, माँ बाप बेटा सब मिल के एक परिवार बना है, उसी तरह इस शरीर में भी हर पार्ट का थोड़ा सा इसमें धीरे धीरे यही है। धीरे धीरे जब करेगा, दूसरा पैर से करो। हाँ, देखिए आपको बता दें कि इस सब कंसंट्रेशन के लिए किया जाता है। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास हम लोग करते हैं। वृक्षासन इस सब कंसंट्रेशन के लिए किया जाता है। तो जैसे अनबैलेंस होने लगता है शरीर, तो आज हम हो सकता है कि 30 सेकंड का अभ्यास करें, अगले दिन वो अपने आप 40-45 सेकंड होगा, 1 मिनट होगा, किसी किसी का 10-10, 15 मिनट। हम ऐसे ऐसे बच्चों लोगों में देखे हैं कि 1-1 घंटा वृक्षासन में खड़े रहते हैं। तो
तो एक दिन का ये चीज़ नहीं है, ये नियमित अभ्यास करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बच्चों में आंख बंद करके पूर्ण रूप से ध्यान कंसंट्रेट करके इसमें अगर वृक्षासन हम करें तो बहुत ही लाभ होगा। और धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम से, हाँ आराम से, हाँ फर्स्ट क्लास। देखिए पहला बार में थोड़ा सा इसमें तनाव था, लेकिन दूसरा बार में इसको नॉर्मल हुआ। इस तरह धीरे धीरे अगर रोज़ करेगी तो इसमें बहुत परिवर्तन आएगा। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, खड़े खड़े रिलैक्स रहो। अब हम लोग करेंगे नटराज आसन। देखिए अभी आपके सामने बच्ची नटराज आसन का अभ्यास कर रही है। नटराज आसन भी कंसंट्रेशन, इससे भी कंसंट्रेशन होता है। जो भी खड़ा होकर किया जाता है वो सबसे कंसंट्रेशन बढ़ता है। और आप जानते हैं नटराज नृत्य किए थे भगवान शिव, और उन्हीं का उत्पत्ति है योग। तो योग का उत्पत्ति में नटराज आसन का बहुत महत्व जो भगवान शिव का है, तो वो अभी बच्ची परफॉर्म कर रही है नटराज आसन। और इससे कंसंट्रेशन बच्चों में बढ़ता है। धीरे 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 करो, आराम से करो, कोशिश करो। थोड़ा देर हल्के पोजीशन दिखलाओ। 10 सेकंड स्टे करते हैं। देखिए आपके बीच में नटराज आसन परफॉर्म कर रही है। धीरे धीरे बैलेंस करते हुए आराम से। फिर से दूसरा पैर से, दोनों पैर से करना हमको जरूरी है, क्योंकि एक पैर से काम नहीं चलेगा, दोनों पैर को बैलेंस करना जरूरी है। शरीर में मतलब पूर्ण रूप से हमको शरीर को बैलेंस करना। फर्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छा। धीरे धीरे हम शरीर को बैलेंस करेंगे और धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। आज हम नटराज आसन मान लीजिए कि 5 सेकंड किए, 10 सेकंड किए, 15 सेकंड किए, 20 सेकंड किए। जो बच्चा लोगों में इसको आदत डालना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाना है, आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में बच्चों लोगों में कंसंट्रेशन, मेडिटेशन बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अच्छा पढ़ाई में खर्चा हो रहा है रुपया, माता पिता अपने बच्चा को पढ़ाने में बहुत रुपया खर्चा करता है, अपना पेट काट काट के करता है। तो उसमें अगर मेडिटेशन और कंसंट्रेशन आया तो माता पिता का भी जो आशा है उसके अनुसार बच्चा बनेगा। अब हमारे बीच में बच्ची जो है करेगी परफॉर्म गरुड़ आसन। गरुड़ आसन, फर्स्ट क्लास। देखिए पूरे दोनों हाथों को सटाओ। देखिए गरुड़ासन है, इसमें भी बच्चों में कंसंट्रेशन के लिए ही किया जाता है। आप देख रहे हैं कि एक पैर पर खड़ा होकर आंख बंद करके ध्यान लगाकर किया जाता है। विचार को, चूँकि आपका पूरा कंसंट्रेशन वेट पर चला जाता है पैर पर, तो आपका विचार उस समय आएगा ही नहीं। तो विचार नहीं आना मतलब ध्यान की तरफ आकर्षण करता है। तो मेडिटेशन का भी कंसंट्रेशन और मेडिटेशन दोनों कंबाइंड फॉर्म में सब होता है। तो धीरे धीरे आराम से इसमें धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक दिन में सब कुछ कर लें, हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। फिर से दूसरा साइड से करो, क्योंकि बैलेंस करना जरूरी है। एक पैर दूसरा पैर, उसी तरह दोनों पैरों को, दोनों हाथों को सटाओ, एकदम ऐसे सटाओ। हाँ, तो देख रहे हैं गरुड़ासन का अभ्यास भी बहुत ही अच्छा कर रही है बच्ची। बच्चों लोगों में आदत डालना चाहिए धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने का, ताकि उसका ध्यान मन लगे योग में, और योग के प्रति आस्था पैदा हो, विश्वास पैदा हो, निश्चित रूप से उसको फायदा हो। क्या अभी सिद्धासन तो नहीं कर पा रही है। और क्या क्या देखिए, तो भू नमनासन करती है। वो बैठ के ही किया था। हाँ ठीक है, फर्स्ट क्लास।
बहुत ही अच्छा। इसका तरह तरह लोग नाम रखता है। एक नाम है भू नमन आसन, धरती माता को नमन करने वाला आसन है। देख रहे हैं पेट एकदम पूरा ज़मीन पर है, ठूंठी ज़मीन पर है। अब पूरा इसमें पूरा ये सब योग मतलब कि संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ लेके जाता है। अपने भी स्वस्थ रहता है, दूसरा को भी स्वस्थ रखता है। तो बच्चा लोगों में एक तो अपने माँ बाप के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति उत्तरदायी बनता है, कर्तव्यनिष्ठ बन जाता है, विश्वास होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर जो बच्चा योग की तरफ उसका मन लगता है तो बच्चों में योग करने की आदत डालना चाहिए। अगर हम आदत डाल दिए और बच्चा शुरू से ही अगर योग के प्रति उसमें लगन पैदा हो गई, उसके प्रति आकर्षण आ गया, तो निश्चित रूप से वो बच्चा जो है अपने माता पिता को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तनाव में नहीं रहते हैं और आराम से वो एक स्वच्छ वातावरण में रहते हैं। उनको कोई इधर उधर भटका नहीं सकता है, एकदम एक लाइन में चलेंगे। यही है बच्चा लोगों में मेडिटेशन के प्रति भावना। अब थोड़ा सा अब इसके प्रति देखिए पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में बच्चों लोगों में जो लंबाई बढ़ाने में काम आता है पश्चिमोत्तानासन। जिस बच्चा का लंबाई नहीं बढ़ता है उस बच्चा में लंबाई बढ़ने लगता है। इसको करने से ही सब देख रहे हैं फर्स्ट क्लास। इसमें आराम से तुम जितना देर तक रोक सकती है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप आराम से इसमें इससे लंबाई बढ़ता है बच्चों में। और पेट भी अंदर होता है, देख रहे हैं कि पेट पूरा दबा हुआ है, मेरुदंड स्वस्थ रहता है। पश्चिमोत्तानासन। शशांकासन। शशांक मतलब होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो ठंडा होता है, अब बच्चों में ठंडापन मतलब वो उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं रहे और ठंडा उसका विचार हो, इसीलिए शशांक आसन किया जाता है। और शशांक आसन से एकदम बच्चों लोगों में माने उत्तेजना नहीं रहती है और एकदम शांत भाव से किसी भी चीज़ को लेते हैं और इस तरह से उनके अंदर में बहुत सारा परिवर्तन देखता है। और सबका मूल है योग के प्रति रुचि पैदा करना। और सब बच्चों में शुरू से ही आदत डालनी चाहिए। स्कूल में तो योग हो रहा है, लेकिन योग तो हो रहा है, लेकिन कुछ दिन होता है चुनिंदा दिन, कुछ सिलेक्टेड बच्चों को होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि सब बच्चों में आदत डालें। और 2 दिन अगर मान लीजिए स्कूल में होता है तो 5 दिन और घर में कराना इसके प्रति बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्लास। देखिए पादहस्तासन, एकदम आप देख रहे हैं इसमें बच्चों लोगों में देख रहे हैं कि यही है पादहस्तासन। एकदम मेरुदंड, दोनों मेरुदंड और आपका जंघा एकदम पूरा सट गया है, कहीं भी बीच में गैप नहीं है। तो इससे पेट तो कम होगा ही, शुरू से करने में शरीर लचीला रहेगा, कभी जॉइंट पेन वगैरह नहीं होगा।
तो बच्चों में और आसन का बहुत बड़ा महत्व है। आसन प्राणायाम, अभी बच्चों में धीरे धीरे प्राणायाम का आदत डालना है। तो पाद हस्तासन, फिर से तड़ासन आ गया। तड़ासन का अर्थ ही आप समझ रहे हैं कि तड़ासन मतलब आपका लंबाई बढ़ाने वाला आसन। ताड़ जैसा आपका शरीर हो, सब लोग चाहते हैं कि हम लंबाई हमारा कम नहीं हो। तो तड़ासन, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ शरीर को पूरा एक लाइन में रखते हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस करते हैं। जितने देर हम रोक सकते हैं शरीर को रोकेंगे। तड़ासन फर्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छा आसन है। बहुत ही अच्छा। इसमें कोई ये नहीं कि हाथ में अंदर रखना है, हाथ को नहीं, यहाँ पर distance पे रखना है। देखिए चक्रासन है, पेट और पीठ दोनों के लिए। आदत शुरू से अगर बचेगा बनेगा, देखिए फर्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छा। देख रहे हैं चक्रासन। जितना देर हम रोक सकते हैं रोकेंगे। फिर से नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधे सांस पेट में जा रहा है। बहुत लोग बोलता है कि पेट में सांस नहीं लेना चाहिए, लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग में पेट में सांस जाना ही चाहिए। पेट, लंग्स 3 भाग में बटा रहता है, डायफ्राम। तो ज़रूरी है हमको नॉर्मल ब्रीदिंग। फर्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छा। करने के लिए, हाँ देखिए लेट के चक्रासन करने के लिए दोनों पोजीशन बता दिया जा रहा है चक्रासन का। देखिए अभी लेट के कर रही है। फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास। देख रहे हैं चक्रासन। धीरे धीरे बच्चों लोगों में आदत इस सब आसन के प्रति रुचि पैदा करना है। और जितने भी आप दर्शक देख रहे हैं, आप भी अपने बच्चों लोगों में ये सब जितने भी आसन कराया जा रहा है, आप करवाने लगेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपने बच्चों को जो उदंड होता है, बात नहीं सुनता है, वो अपने माँ बाप का भी बात सुनेगा, समाज के प्रति उत्तरदायी बनेगा, परिवार के प्रति उत्तरदायी बनेगा। तो अधिकार की भावना धीरे धीरे खत्म होकर कर्तव्य प्रधान समाज, कर्तव्य निष्ठ बनेगा। यही बहुत ज़रूरी है। आसन और योग का महत्व करो। देखिए ये आपके बीच में सर्वांगासन है। सर्वांगासन में थायराइड पोर्शन, थायराइड को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। पहले सर्वांगासन में स्टे करो, फिर जब बोलेंगे कि अब चक्कर बंद करो तो ऐसे नीचे करके दोनों एड़ी को एक साथ ज्वाइन करके घुटना ज्वाइन करके सीधा रखना है। हाँ, पहले अभी सर्वांगासन करो। हाँ, फिर से शुरू करो, शुरू करो। पहले सर्वांगासन में स्टे करना, फिर सर बोलेंगे जब तब इसे सर्वांगासन। देखिए ये थायराइड के लिए सब हम लोग करवाते हैं। और देख रहे एकदम स्ट्रेट है आपका बॉडी। थायराइड यहाँ पर दबाव पड़ रहा है, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद इसी में इसका पूरक आसन है, मत्स्यासन। कर सकती है? मत्स्यासन करो। नहीं, इसी के बाद इसी में करना है। हाँ, पद्मासन लगाओ। हाँ, धीरे धीरे जमीन पर जाने दो। हाँ, पैर का अंगूठा को पकड़ो।
चूँकि सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन करना अत्यंत आवश्यक है, पूरक आसन है इसका। हाँ, फर्स्ट क्लास। देखिए मत्स्यासन, हलासन करो। ठीक है, फर्स्ट क्लास। यही है हलासन। हल जैसे ये आकृति बना हुआ देख रहे हैं, जितना देर इसमें होल्ड करेगी उतना देर इसके बाद सुप्त वज्रासन करना जरूरी है। करेगी ना? ठीक, क्योंकि हाँ ठीक है, चलो। सुप्त वज्रासन, इसके बाद आराम से धीरे से जाओ नॉर्मल पोजीशन में। और सुप्त वज्रासन, जैसे वज्रासन करती है, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स करो। दोनों को जरूरी है। हाँ, धीरे धीरे बैठ जाओ। हाँ, अब वज्रासन में पोजीशन लगाओ। हाँ, अब फिर से धीरे धीरे पीछे ऐसे। ठीक, दोनों हाथ जंघा पर रखो। हाँ ठीक है, वैसे भी ठीक। देखिए ये आपको जस्ट, चूंकि जब हम सर्वांगासन करते हैं तो सर्वांगासन का पूरक आसन है मत्स्यासन, और हलासन का पूरक आसन है सुप्त वज्रासन। तो जितना देर हम हलासन में रुके उतना देर हमको, चूंकि सर्कुलर, जैसे बहुत आदमी शीर्षासन करता है, तो शीर्षासन में बहुत आदमी तो कर तो लेता है, लेकिन या तो शवासन में लेटना है या सीधे हमको रहना है, तो वो लोग करता नहीं है, करके छोड़ दिया। तो जरूरी है हमको कि सब जानना आसन के बारे में, कि एक आसन के बाद क्या आसन करना चाहिए, नहीं तो फायदा की जगह पर कहीं कहीं नुकसान कर देगा। Galaxy Caterers. Parties begin with us. We serve events like wedding parties, anniversary parties, engagement parties, birthday parties, business launches, and more. Address: The Milani, J Road, Bishtupur, 831001, Jamshedpur. Our contact number: 8210412836, 9431380979, 72091909979.